खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पर हम मौजूद हैं चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में और हमारे साथ में कुलपति महोदय मौजूद हैं। आज तीज का त्यौहार है और आज पहली बार यूनिवर्सिटी में तीज मनाई गई है। बच्चे काफ़ी खुश थे। बीच बीच में आपने विजुअल भी मिलते रहेंगे और किस तरह से हमारी जो परंपरा है वो विलुप्त होती चली गई, किस तरह से दिमाग में आया कि दोबारा से उस परंपरा को हम जिंदा करने की कोशिश करा, तो वही जानने की कोशिश कराएंगे। सबसे पहले तो जी तीज मुबारक आपने भी। हाँ जी, आपको भी मुबारक जी, सभी को। काफ़ी समय से तीज का प्रचलन हमारे यहाँ पर रहा है, लेकिन स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बहुत कम चांसेस रहे हैं मनाए जाने के। तो यहाँ पे भी पहले नहीं मनाई जाती थी, अब की बार कैसे विचार आया? बस तीज, क्योंकि हमारा यदि देखा जाए तो जो हरियाणा और उसके आसपास के जो प्रदेश हैं, विशेषकर वेस्टर्न यूपी या दिल्ली और कुछ राजस्थान का पार्ट और हरियाणा, इसका तीज जो है सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार में माना जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि होली और दिवाली से भी इम्पोर्टेंट हमारा, जिसको हम ये मानते हैं तो हमारा त्यौहार है, हम इसको जो है अपना मान के चलते हैं। क्योंकि मुझे याद है बचपन में 6-7 दिन पहले झूले पड़ जाते थे और लगातार जो है पूरे दिन उसमें जो है झूलते रहते थे हम जब बच्चे थे। इसमें केवल बच्चे या लेडीज़ या लड़कियां वो ही पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें जेंट्स जो है इतना मतलब ज़्यादा अलाउड नहीं होता। उन्हीं का त्यौहार, बेसिकली उन्हीं का जो है त्यौहार है तीज। और उसमें ये सजती संवरती हैं और अपना जो पुराने गीत हैं, लोकगीत, उनको गाकर और झूमती हैं, नाचती हैं। और पहले तो, बहुत पहले तो ऐसा बताते हैं हमारे बुज़ुर्ग कि जो बाग थे, बाग में बड़े बड़े जो है पेड़ होते थे और उनमें झूले चलते थे। पूरे दिन का जो है प्रोग्राम वहाँ पर जो है किया जाता था। सर पहले आपने काफ़ी समय हो गया है इन चीज़ों को देखते हुए, हमारी तो जनरेशन आपसे काफ़ी लेट की है, हम वो चीज़ें शायद ना देख पाए हों। तो पहले के मुकाबले अब क्या कुछ बदलाव आपको नज़र आता है? अब तो कुछ सालों से जब से मोबाइल सिस्टम आया है तब से तो इस संस्कृति को बहुत ही जो है नुकसान हुआ है। हमारी किसी की भी, ये जिसकी भी लोक जो संस्कृति है, उन सभी को जो है इसको नुकसान हुआ है। क्योंकि बाहर की वेस्टर्न कल्चर है वो हावी हुई है, उनके डांस हैं, सारा कुछ ओपन जो है मोबाइल पर हो चुका है, पिक्चरें हैं और ये हर टाइम ड्रामे उसमें जो है चलते रहते हैं। तो इनके कारण बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता कि वो जो है मतलब दूसरे अन्य अपनी जो जड़ हैं उनको पहचानें, उनको देखें कि हमें अपने जड़ से जुड़ा रहना चाहिए। तो हमारी जो तीज का मेन उद्देश्य मनाने का क्या कुछ मानते हैं कि इस वजह से हम पहले तीज मनाते थे और आज उस चीज़ की ज़रूरत नहीं बची है, इस वजह से ये विलुप्त हो गई? बस तीज ये था कि गांव में इसके अलावा कोई जो है साधन नहीं थे, एंटरटेनमेंट सोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते थे। और बहुत पहले तो टीवी वगैरह की भी जो है प्रचलन नहीं था। उससे पहले ये जो मतलब लोकगीत या तीज का त्यौहार या दूसरा जो है देसी रूप में जो है दिवाली या होली मनाना, होली को भी हम जो है दोबारा मतलब लठों के या रंगों से नहीं बल्कि दूसरे तरीके से अपने देसी सिस्टम से मनाते थे। तो उन सब की बजाय जैसे जैसे नई चीज़ होती चली गई तो इन चीज़ों ये जो है विलुप्त होती चली गई है। सर ये भी बातें मान्यता में आती हैं कि पहले जो त्यौहार मनाए जाते थे वो एक विशेष मौका होता था जब परिवार खर्चा करता था, चाहे कपड़ों के ऊपर या फिर एक अच्छे खाने के ऊपर या फिर कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा सा अलग तरीका दिखाने की वजह से। देखिए, जब विशेषकर क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लोगों के पास नहीं था तो होली पर नहीं बल्कि दिवाली और तीज पर ही जो है कपड़े सिलते थे। जो नए कपड़े लेडीज़ के और बच्चों के जो कपड़े थे वो तीज पर होते थे। और दीपावली पे जो है सबके नए कपड़े, या दशहरा उससे आगे होता था, उन पे जो है नए कपड़े का प्रचलन होता था। तो साल में कुछ ही मौके होते थे, उन्हीं को रख लिया करते थे, उन्हीं से बारात में चले जाते थे। तो ये सब जो है बहुत कम सोर्सेज क्योंकि गांव में थे, तो इसलिए भी मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी शायद कोई ना कोई इनहेरेंट ऐसा कोई कारण रहा होगा जिसके कारण जो है हम इन चीज़ों में मतलब वो एक मौका था कि भाई उसमें हम उस दिन खर्च कर लेते थे। सर जैसे पहले ही हमारी दादी होया करती, ताई होया करती, उनको बहुत बहुत गीत याद होया करते जो आज की जनरेशन है उनको फॉलो तो करना चाहे है लेकिन उनके लिए उतना स्ट्रगल नहीं करना चाहती जितना पहले वालों ने किया था। देखिए, पहले साधन यही थे। सिर्फ मेरा याद है कि जब मैं 8-10 साल का था तो रेडियो आई थी, वो भी कुछ ही लोगों के पास होती थी गांव में। तो उससे पहले सारे जो है अपने लोकगीत ही चलते थे, जो जहाँ की भाषा थी उसी भाषा के उद्गार वो अपना आप ही बना लेते थे, अपना आप ही सारा कुछ जो है उनको गा लेते थे, अपने आप ही ढोलक जो है, ढोलक एक उनका ज़रूर जो है ये सोर्स था।
मतलब एक यंत्र था कि जिसको वो कर लेते थे और उसी में डांस करते थे। यही जो है सारा। हाँ, इस बार मैं 1 नवंबर को ये सोच रहा हूँ कि क्योंकि जींद एक मतलब विशुद्ध हरियाणवी संस्कृति से है, तो मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे एक लोकगीत, जो औरतों के लोकगीत हैं, उनका ही कंपटीशन कराऊँ। तो जैसे मैंने पहले कुछ कलाकार हरियाणा के आसपास, जींद के आसपास के बुलाए थे, इस बार मेरा यह है कि जो अपने लोक संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, मैं उसको जो है उठाऊँ और कुछ ना कुछ उन लोगों को बताऊं कि देखो इनमें कितना ज्ञान छुपा हुआ है, कितना अच्छा रिदम इनका है, कितना अच्छा ये गाती हैं। क्योंकि हमारे तो दिल में अभी भी वही बसता है, क्योंकि हमने बचपन में उन्हीं को सुना है। मुझे रागिणी जो है इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि बचपन में हम रागिणी ही सुनते थे गाँव में। मुझे गीत इसलिए अच्छे लगते हैं कि हमारी माताएँ, चाची, ताइयाँ, वो सारे जो हैं यही गीत गाती थी, तो मुझे वो अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ ये परंपरा जो अपनी बनी रहे और इनको हम विलुप्त ना हो, ये हमारी ड्यूटी है। यदि हमने इनको ख़त्म किया है साइंस ने, तो हमारी ही इनकी ड्यूटी है कि हम इसको जो है मेंटेन करें। और मैंने पीछे भी कई हरियाणवी प्रोग्राम कराए हैं और इस बार फिर मैं लोकगीत का सोच रहा हूँ कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में एक कंपटीशन इस एरिया का जो है कराए। तो अंत में आप युवाओं को क्या कुछ संदेश देंगे सर? युवाओं को मैं यही संदेश दूंगा कि जो आपका मोबाइल सिस्टम है, इसका आप सदुपयोग करो, इसको यूटिलाइज करो। जहाँ भी इसको ज़रूरत है, इसमें ज्ञान चाहिए, बुक्स हैं इसमें, दुनिया भर की बुक्स देखो। जो दूसरी चीज़ें जो हैं वो आप लगे रहते हो किसी न किसी चीज़ पे, उन चीज़ों को छोड़कर इसका जो है सदुपयोग करो, ना कि दुरुपयोग। साइंस का दुरुपयोग ना हो। धन्यवाद जी। तो कुलपति महोदय के विचारों से आप कितने सहमत हैं? अपनी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगे हैं और ये जो जानकारी है वो आपको लगा है कि दूसरों के साथ में भी हमें शेयर करनी चाहिए, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।